लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 17 देखा था। अब हम 18 से 20 तक के प्रोविजंस देखेंगे। इन सेक्शंस में बता रखा है कि किन लोगों के स्टेटमेंट कन्फेशन या एडमिशन बन सकते हैं और सर्कमस्टांसेस दे रहे हैं कि इन्हीं सर्कमस्टांसेस में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं, उनके स्टेटमेंट कन्फेशन और एडमिशन में कन्वर्ट होंगे। तो सबसे पहले 18 में दे रखा है, 18 में 5 कैटेगरीज ऑफ पर्सन डिफाइन है, उन पर्सन्स के जिनके स्टेटमेंट कन्फेशन या फिर एडमिशन बन सकते हैं। सबसे पहले बोल रखा है कि द पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उनकी पार्टी हैं, अगर ए और बी के बीच में सूट चल रहा है तो ए और बी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कन्फेशन या एडमिशन बन सकते हैं अगर वो कनेक्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट से। सेकेंड कैटेगरी में देख रखा है कि स्टेटमेंट मेड बाय एन एजेंट ऑफ सच पार्टी, अगर कोई स्टेटमेंट एजेंट ने दिए हैं उस पार्टी के जो सूट टू द प्रोसीडिंग्स की पार्टीज है और कोर्ट को लगता है, कोर्ट कंसीडर दे आर ऑथोराइज टू मेक सच ए स्टेटमेंट, तभी माना जाएगा कि अगर उनके स्टेटमेंट अगर फैक्ट इन इशू या फिर रेलिवेंट फैक्ट से कनेक्ट हो गए तो वो भी एडमिशन या कन्फेशन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को अपनी कार दी और बोला कि इस कार में जेड को छोड़ करके आ जाओ उसके घर पे। तो जब बी ड्यूरिंग द ट्रैवल वो जा रहा था तो उसने जेड से ये बोला कि ये जो कार है ना ये एक ही नहीं है, ए ने चुराई है। बाद में जो प्रोसीडिंग ऑफ थेफ्ट शुरू हो जाती है अगेंस्ट ए उस कार को लेकर के, तो जो स्टेटमेंट बी ने जेड से बोला था वो एडमिशन की तरह यूज हो सकता है, क्योंकि वो जो बी था उस टाइम पर वो उस पार्टी का एजेंट था और वो ऑथोराइज था उस स्टेटमेंट को बोलने के लिए। लेकिन अगर वो जो बी है वो स्टेटमेंट उस दिन नहीं बोलता जब वो कार में था, बल्कि अगले दिन उसके घर पे जाता है, बी के घर पे, जेड के घर पे, और फिर बोलता है कि जिस कार में मैं तुम्हें कल लेकर के आया था वो चोरी की थी, तो अब क्या ये वाला स्टेटमेंट कोर्ट में यूज हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता, बिकॉज अब वो जो ऑथोराइज नहीं है बी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट करने के लिए, अब वो ए का एजेंट नहीं रहा। थर्ड आता है, अगर कोई स्टेटमेंट एस पार्टी ने किया है वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में है। अगर हम रीड करें बेयर एक्ट को तो इसमें लिखा हुआ है स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज टू द सूट इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। इस लाइन को पढ़ना है और यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का मतलब है वो ये है, फॉर एग्जाम्पल जैसे करता है, वो जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है उन सबको। तो इसी तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया, 6-7 लोगों ने, कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल करेंगे और उन सब ने मिलकर के डिसाइड किया कि ए जो है वो हम सबको रिप्रेजेंट करेगा उस सूट के अंदर। तो वो उस समय जब सूट चल रहा होगा तो ए क्या कर रहा है? एक रिप्रेजेंटेटर की आइडेंटिटी को होल्ड कर रहा है। तो अगर उसने तब कोई भी स्टेटमेंट बोला तो फिर उसको बाद में एडमिशन या कन्फेशन की तरह यूज किया जा सकता है, जब वो उस रिप्रेजेंटेटर वाली जो आइडेंटिटी है उसे होल्ड कर रहा होगा, तब अगर उसने कोई स्टेटमेंट बोला है। पार्टी इंटरेस्टेड है सब्जेक्ट मैटर के अंदर, और वो जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट भी हो सकता है और पिक्यूनियरी इंटरेस्ट भी हो सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है और मनी से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर किसी भी पार्टी का सब्जेक्ट मैटर में कोई मनी से रिलेटेड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको एडमिशन की तरह यूज किया जा सकता है। और लास्ट आता है द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम पार्टीज डिराइव देयर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर एक तरीके से जो थर्ड पर्सन के स्टेटमेंट है उनको एडमिशन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। लेकिन कब? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पर्सन डिराइव देयर इंटरेस्ट का मतलब क्या है। फॉर ए ने अपना घर जो है वो सेल कर दिया बी को, तो जो बी के पास जो इंटरेस्ट आया है उस घर के अंदर वो किससे आया है? वो ए के पास से आया है। तो ए वो पार्टी बन गई जिससे बी के पास बी ने वो इंटरेस्ट डिराइव किया है। तो यहाँ पर इस के अंदर वो ए के स्टेटमेंट्स की रेलिवेंसी की बात कर रहे हैं। अगर वो स्टेटमेंट ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ इंटरेस्ट अगर बोला गया है
तभी वो बाद में जाकर के एडमिशन या कन्फेशन बन सकते हैं। मतलब जब वो घर ए के पास था, जब तक ए ने वो घर नहीं बेचा था और उस घर से रिलेटेड ए ने कोई बात बोली कि ये घर मैंने लाइसेंस पे किसी को दिया हुआ है, मॉर्गेज किया हुआ है, और उसके बाद उसने वो बेच दिया, तो जिस पर्सन से बी ने ड्राइव किया है इंटरेस्ट मतलब ए, उसके स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकते हैं एज ए एडमिशन एंड कन्फेशन। तो 18 में 5 कैटेगरीज ऑफ पर्सन दे रखे हैं। सबसे पहले पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, एजेंट ऑफ द पार्टी हु इज ऑथोराइज्ड टू मेक सच स्टेटमेंट। थर्ड इज पार्टी interested in the subject matter, the person from whom the interest derived, and the suitor in the representative character. अब इसके बाद आता है सेक्शन 19, admission by the person whose position must be proved and against the party of the suit, party to the suit. ये बेसिकली उन लोगों के स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनका पोजीशन या फिर स्टेटस जो है वो डिस्प्यूट में है। उन लोगों को ये स्टेटमेंट एडमिशंस बन सकते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो कोई बी है, उसने अपने 4 घर रेंट पे दिए हुए हैं, सी डी ई एंड एफ को, और जो ए है वो बी के बिहाफ पे रेंट कलेक्ट करता है। तो बाद में जाकर के डिस्प्यूट अराइज हो जाती है, ए वर्सेस बी सूट फाइल होता है और बी ये बोलता है कि ए ने जो है वो सी से रेंट कलेक्ट नहीं करा। ए रिप्लाई में बोलता है कि नहीं, कोई भी ड्यू पेंडिंग नहीं है, मैंने सी सबसे रेंट कलेक्ट कर लिया है। तो अब किसकी पोजीशन, किसके रेंट की बात जो है वो डिस्प्यूट में आ गई, सी से रिलेटेड। तो सी कौन सा पर्सन हो गया जिसकी पोजीशन या स्टेटस डिस्प्यूट में है। तो यहाँ पर सी स्टेटमेंट दे देता है कि हाँ मेरे को अभी रेंट देना है, मैंने अभी तक ए को कुछ भी पैसे नहीं दिए। तो ये जब सी ने बोला जिसकी पोजीशन डिस्प्यूट में थी, ये जो स्टेटमेंट है ये एडमिशन बन सकता है ए वर्सेस बी सूट में, क्योंकि उसका स्टेटस डिस्प्यूट में है, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, उसके रेंट पर डिस्प्यूट चल रहा है इसलिए। अब लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन 20, एडमिशन बाय द पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय अ पार्टी टू द सूट। ये उन लोगों के स्टेटमेंट की बात करते हैं जिनको स्पेशल रेफर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में सूट चल रहा था, मतलब ए और बी के बीच में ए और बी बात कर रहे थे और ए ने बोला कि पर्टिकुलर हॉर्स के बारे में बात कर रहा था, ए बी को हॉर्स सेल कर रहा है और उसकी साउंडनेस की बात चल रही है हॉर्स की। तो ए बोलता है जाके सी से पूछ लो, उसको सब पता है इस हॉर्स के बारे में। तो बी बोलता है ठीक है अभी पूछ करके आता हूँ। तो ए ने क्या किया, सी को रेफर किया, स्पेशली रेफर किया उस पर्सन को, सी को, और बी भी उस पर एग्री हो गया। तो जो सी का स्टेटमेंट है वो एडमिशन बन सकता है।